स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो या फिर बीपीएससी, एमपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्जाम की। इस वीडियो में मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से जुड़ी 10 ऐसे सुझाव मैं बताने वाली हूँ, 10 ऐसी गलतियां जो 80 से 85% स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग में कर जाते हैं और जिसका एहसास उन्हें या तो होता नहीं और जब होता है तो काफी लेट हो चुका रहता है। साथ ही वीडियो में मैं उस 10 गलतियों को सुधार के प्रश्न के उदाहरण के साथ समझाऊंगी कि उस गलतियों को कैसे सुधारना है ताकि आप परफेक्ट आंसर राइटिंग स्किल को समझ सकें और सीख सकें। वीडियो शुरू होने से पहले मैं अगर बता दूं कि जो लोग इस चैनल पे नए यूजर हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स से मैं आप लोगों को अपडेट कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, प्रश्न पढ़ते ही लिखना शुरू मत करिए। 1.5 मिनट का समय आप प्रश्न को पढ़ने और समझने और उसका स्ट्रक्चर बनाने में लीजिए, क्योंकि एग्जामिनी जो है वो आपकी कॉपी जो चेक करता है उसके पास प्रश्न के उत्तर का एक स्ट्रक्चर होता है और अगर आपके प्रश्न सही तरीके से आप समझोगे, उसके फॉर्मेट से अगर आपके प्रश्न का आंसर आप मैच कर लेते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो जल्दबाजी में उत्तर लेखन करने से यही होता है कि पेज तो बढ़ जाता है पर उत्तर का फॉर्मेट सही नहीं होने से आपका आंसर लिखने के बावजूद आपको कम नंबर मिलते हैं। तो 1.5 मिनट का समय आपको आंसर का स्ट्रक्चर बनाने में लेना है और आंसर के टर्म्स को समझना है कि आलोचनात्मक, तुलनात्मक, व्याख्या, निबंध, विश्लेषण आदि शब्दों को समझकर ही आंसर लिखना है। इन छोटे छोटे शब्दों में ही पूरे आंसर का फॉर्मेट होता है। जैसे कि प्रश्न, निर्धनता मानव जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहने का मामला है, समझाइए और इसे कम करने का उपाय सुझाइए। यहाँ प्रश्न को समझना है। प्रश्न में अधिकांश विद्यार्थी निर्धनता के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि निर्धनता के किस एंगल से उत्तर की शुरुआत करनी है और उसको समझाना है, क्योंकि समझाइए लिखा है। ये प्रश्न में दिया गया। यहाँ मूलभूत आवश्यकता को लेकर निर्धनता को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है, जैसे कि 2100 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है या अमर्त्य सेन की निर्धनता की परिभाषा से इस आंसर की शुरुआत करनी चाहिए। तो प्रश्न को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग और नकारात्मक शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि अधिकांश स्टूडेंट्स कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उत्तर की शुरुआत में ही लिख देते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत किसानों का देश है। ये सारी जानकारी आपका एग्जामिनी बहुत अच्छे से जानता है, तो इन शब्दों से अपने शब्दों को बर्बाद ना करें। दूसरी ओर, नकारात्मक शुरुआत ना करें। आपके नंबर इससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि विश्व के निर्धनों की कुल संख्या का 5वां हिस्सा भारत में है, भारत में इतने प्रतिशत लोग गरीब हैं, जैसे फैक्ट का यूज करने से आपकी नकारात्मकता दिखती है। आपको अपने उत्तर की शुरुआत सकारात्मक करनी चाहिए, जैसे कि भारत निरंतर विकासशील देश है जिसने कृषि को औद्योगिकृत करके विश्व के बाजारों से जोड़ा है। इससे आपकी सकारात्मक सोच का पता चलता है। तीसरा, प्रश्न की शुरुआत वैलिड फैक्ट्स के साथ करें, ना कि फालतू की डिटेल लिखने से। इससे एग्जामिनी को यह समझ में आ जाता है कि विद्यार्थी को फैक्चुअल जानकारी को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि प्री की एग्जाम की तैयारी आपको इसीलिए कराई जाती है ताकि उन फैक्ट्स का इस्तेमाल आप अपने मुख्य परीक्षा में कर सकें। जैसे कि कृषि से जुड़े किसी भी प्रश्न की शुरुआत भारत कृषि प्रधान देश है, इससे लिखने से बेहतर है कि भारत में लगभग 18% कृषि कार्य में लोग संलग्न और वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान 2% से भी ज्यादा है। यहाँ महज 2% लिखने से अच्छा आप लिखें 2% से भी ज्यादा, तो इससे आपका सकारात्मक सोच दिखेगा। ये अगर उत्तर की शुरुआत जानकारी के साथ करिएगा तो एग्जामिनी भी आपके उत्तर को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और आपको अच्छे नंबर देंगे। चौथा पॉइंट, एक ही लाइन को बार बार लिखना या एक ही लाइन से मिलते जुलते लाइंस को बार बार लिखकर आप अपने शब्दों को बर्बाद करते हैं। इसमें समझ में आता है कि आप जबरन उत्तर में शब्दों की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो अधिकांश विद्यार्थी प्रदूषण से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी बातें ठूस के लिख देते हैं। कितने तरह के प्रदूषण होते हैं, कैसे प्रदूषण होते हैं आदि पर डीलिंग दे देते हैं। पर वायु प्रदूषण के कारण में आपको इतनी लंबी लिस्ट नहीं बनानी, सिर्फ फोकस करना मुख्य कारक पे। मुख्य परीक्षा मुख्यतः शब्दों का खेल है, इसलिए शब्दों का सही चयन करना ही आपको मार्क्स दिलाएगा। तो अधिकांश शब्दों का बार बार प्रयोग ना करें। 5वां पॉइंट, लॉन्ग लेंथ वाले प्रश्नों को पूरा डील करने से बेहतर उपाय होता है कि आप उसे पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि आपके एग्जामिनी के पास जो स्ट्रक्चर है वो भी पॉइंट वाइज है। तो अगर आप 10 पॉइंट्स लिखते हैं और उसमें से 6 पॉइंट भी उस स्ट्रक्चर से मैच कर जाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो जो 4 टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन के 4 भाग होते हैं, निर्धनता के कारण, निर्धनता का प्रभाव, निर्धनता से रिलेटेड सुझाव और समझाइए, तो इसको 4 भाग में लिखना है। तो आप इसको पॉइंट वाइज ही लिखें, 10-10 पॉइंट्स लिख लें तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। छठा पॉइंट, किसी भी प्रश्न के
उत्तर को बिखरने से बचाएं। जैसे कि अगर किसी प्रश्न का कारण या प्रभाव पूछा जाता है, चाहे वो 1857 की क्रांति का कारण या प्रभाव हो या भारत में किसानों की आत्महत्या का कारण या प्रभाव हो, तो उसको लिखना शुरू करने से पहले उसको भागों में बांट लें, जैसे कि आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, भौगोलिक कारण, वैश्विक कारण। इससे क्या होगा कि आपके आंसर में एक बार आर्थिक कारण और अगला भौगोलिक कारण, फिर से आर्थिक कारण अगर आ जाता है तो आपके क्वेश्चन का आंसर का लिंक टूट जाता है और एग्जामिनी का इंटरेस्ट कम हो जाता है। अगर आप एक बार में सारा आर्थिक कारण, एक बार में राजनीतिक कारण, फिर भौगोलिक कारण लिखते हो तो इससे आपके आंसर का स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है, आपका आंसर बिखरता नहीं हो और उत्तर में आवश्यकता अनुसार पैराग्राफ चेंज करने पर पैराग्राफ की वैल्यू भी बढ़ती है। 7वां पॉइंट, उत्तर में अपने पॉइंट्स की पुष्टि के लिए आवश्यक तथ्यों को जरूर लिखें या किसी भी थिंकर की पंक्ति लिखें। जैसे कि अगर आप यह लिखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है, तो यह उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना कि अगर आप यह लिख देते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये सारे पॉइंट्स नोट्स में कैसे लिखने हैं हर टॉपिक वाइज, ये मैंने अपनी एक वीडियो में जिसमें मेंस आंसर राइटिंग की ट्रिक बताई है, उसमें मैंने बताया कि नोट्स में फैक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं और उसका कैसे यूज करते हैं। तो उस वीडियो को आप देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को नोट्स में लिखते हैं। 8वां पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए जिसमें आपका सुझाव हो, क्योंकि आप अधिकांश क्वेश्चंस में देखेंगे जिसमें आपके सुझाव मांगे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको मेंस में आंसर राइटिंग का मेन मोटिव ये होता है कि आपके सुझाव, आपकी सोच जानना। तो आप अपने निष्कर्ष में अपने विचार रखें। इसलिए मुख्य परीक्षा के अधिकांश प्रश्न सुझाव या समाधान से पूछे जाते हैं ताकि वो अपने आपके विचार को पढ़ सकें। 9वां पॉइंट, प्रश्न के अंत में अपने विचार को लिखने के साथ साथ उसको अपडेटेड रखें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी कि करंट अफेयर से जोड़ते हुए अपने निष्कर्ष को लिखें। और जैसे कि निर्धनता से संबंधित प्रश्न में अगर प्रश्न पूछता है कि निर्धनता को कम करने के उपाय सुझाएं और समझाएं, तो आपको सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी एक कार्यक्रम के तरफ से अपने वैलिड पॉइंट्स को लिखना होगा। 10वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, निष्कर्ष में पूरे इस उत्तर को संक्षिप्त लिखें। अतः जिस धारा में आपने अपने उत्तर को लिखा है उसी पॉइंट से रिलेटेड निष्कर्ष लिखें। जैसे कि अगर कृषि सुधारों की भावी दिशा में आपने पूरे उत्तर में सकारात्मक भावी दिशा बताई है, तो निष्कर्ष में भी यह ना लिखें कि भारत को कृषि की भावी दिशा बनाना कठिन है और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, बल्कि यह लिखें कि उपरोक्त में से कौन सी एक प्रक्रिया ऐसी होगी जिसको फॉलो करके हम जल्द से जल्द कृषि क्षेत्र में उच्च आर्थिक समृद्धि दर पार कर सकते हैं। तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन आपने आंसर लिखा उसका सार होना चाहिए। निष्कर्ष में अपने आंसर में लिखे गए शब्दों को या पॉइंट्स को रिपीट ना करें, क्योंकि वो पॉइंट्स आपने ऑलरेडी लिख दिए हैं, आप अपने विचार दें। तो ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं या 10 ऐसी गलतियां जो अधिकांश स्टूडेंट्स अनजाने में आंसर राइटिंग से पहले कर जाते हैं, जिसके कारण उनका मेंस में चयन नहीं हो पाता है। तो इस बार के एग्जाम में इस 10 पॉइंट्स पे ध्यान देकर अपने मेंस की तैयारी करें। इस 10 गलतियों को रिपीट ना करें। आंसर राइटिंग करते समय इस 10 बातों को ध्यान दें। ऐसे में अगर आपसे एक भी गलती हो जाती तो आपके नंबर पर पूरा प्रभाव पड़ता है और अधिकांश विद्यार्थी ये समझ ही नहीं पाते उनका नंबर क्यों कम आया और अगले मेंस में फिर वही गलती कर जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और आगे भी मैं मेंस से जुड़े तैयारी से रिलेटेड छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो में दी गई टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और भी तैयारी से रिलेटेड किस टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूं। साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंस की तैयारी से जुड़े या पीसीएस यूपीएससी की तैयारी से जुड़े और भी वीडियोस की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके चेक जरूर करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी को इस बार के मेंस एग्जाम में ज़रूर फॉलो करिएगा और आपको इसका बेनिफिट 100% मिलेगा। आप जो अगर उत्तर लेखन में अगर इसमें से एक भी गलती करते हैं तो आपका आंसर का प्रभाव आपके नंबर पे पड़ता है। तो इस गलती को इस बार सुधार लें और प्लीज़ 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 इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये सारे टिप अनुभवशील व्यक्तियों और सेलेक्टेड लोगों के दी गई जानकारी के अनुसार मैंने ये टिप शेयर की है आप लोगों से। और वीडियो में दी गई जानकारी टिप पसंद आएगी तो प्लीज़ 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 लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।